हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को कल मैंने पढ़ा दिया था, सॉलिड स्टेट के बारे में बताया था, ठोस अवस्था क्या होती है। आज आप लोगों को पढ़ाना है आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको आज पढ़ाया जाएगा ठोस अवस्था के प्रकार। ठोस अवस्था कितने प्रकार का होता है, तो हमें आज ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है। और ठोस अवस्था के बारे में, ठोस अवस्था होती क्या है, यह हमने क्लियर कर दिया था। आज पढ़ना है ठोस अवस्था के प्रकार। तो ठोस अवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरी होती है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलीय ठोस। आइए हम जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। आप इस वीडियो को देखने से पहले कॉपी और पेन अपने साथ लेकर बैठें, जिससे आप एक अच्छा सा नोट बना सकें और वो नोट आपको हमेशा काम आएगा। चाहे अब आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी आपको एजुकेशन लेना है इंटरमीडिएट से रिलेटेड, जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो या यूपी बोर्ड का हो, दोनों ये कंबाइंड क्लास है। यूपी सीबीएसई दोनों के बच्चे इसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप लोग नोट्स बनाइए, अच्छा नोट्स तैयार कीजिए। जब यहाँ पे हम नोट्स करवाते हैं, इस नोट्स को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपनी कॉपी पे राइट कर लीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, कल मैं आपको बताया था कि उसमें अवयवी कण होते हैं। अवयवी कण का मतलब होता है अणु परमाणु आयन, जैसा कि आपको मैं कल बता दिया था। तो अणु परमाणु आयन, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अणु परमाणु आयन एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। यानी जो इनका क्रम होता है, निश्चित क्रम होता है, निश्चित प्रकार से व्यवस्थित होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, जिसमें तथा इस निश्चित प्रकार की इकाई लगातार पुनरावृत्ति होती है। लगातार मीन्स इस प्रकार की जो इकाई होती है, जो लगातार उसमें क्या होती है, पुनरावृत्ति, यानी एक के बाद एक आती रहती है। अतः क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। दीर्घपरासी व्यवस्था अभी आपको इस पूरे वीडियो में मैं क्लियर कर देता हूं कि होती क्या है। इनकी दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, यानी ये लंबे समय तक जोड़े जा सकते हैं। यानी जो कण होते हैं, सीरियल से जुड़ने के कारण ये बहुत ही दूरी तक जोड़े जा सकते हैं। जैसे ईंट होता है, ईंट को लगातार जोड़ते रहें तो एक दीर्घपरासी व्यवस्था बनती जाती है उसमें, क्योंकि दीवार कितनी भी ऊंची कर दी जाए तो वो दीवार गिरती नहीं है। लेकिन अगर उसमें से कुछ ईंटों को हटा दिया जाए तो वो दीवार गिर सकती है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये परमाणु अणु आयन होते हैं, अवयवी कण, ये किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे मैं लिख दिया, ये देखिए कुछ गोले के माध्यम से आपको यहां पे सिखा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आपको कुछ कॉलम दिखाई दे रहे हैं, और ये जो कॉलम है, इसमें आप देखिए, आपको जो मैं बता रहा हूं कि दीर्घपरासी व्यवस्था होती क्या है। देखिए, और इनके जो अणु होते हैं वो किस प्रकार से, सीरियल से, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, तथा इस निश्चित प्रकार की इकाई लगातार पुनरावृत्ति होती है। अब लगातार पुनरावृत्ति कैसे होगी, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया ए, यहां पे क्या लिख दिया, ए। अब यहां पे ए लिखने के बाद देखिए हमने यहां पे लिख दिया बी। ध्यान से देखिए, आप लोग समझ में आएगा। यहां पे फिर हमने लिख दिया ए, यहां पे लिख दिया बी, फिर यहां पे लिख दिया ए, यहां पे लिख दिया बी। अब देखिए ये एक सीरियल से है, ए बी ए अब्बा, है ना, ऐसे ही करके रेगुलर, मतलब ये सीरीज बन गई। अब यहां पे देखिए, ये जो सीरीज बनी,
यहां पे देखिए, अब यहां पे हमने ए से स्टार्ट किया था, यहां क्या कर देंगे, बी से स्टार्ट कर देंगे, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, और ये फिर ए आ जाएगा। फिर ऐसे ही यहां पे देखिए, यहां पे ए बी ए बी ए बी। अब देखिए यहां पे सीरियल, यानी ये क्या है, ये जो निश्चित प्रकार से, मतलब ये जो कण है यहाँ पे अणु परमाणु आयन अवयवी कण, वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। ए के बाद बी, बी के बाद ए, बी के बाद ए के बाद बी। फिर देखिए यहाँ पे बी के बाद ए, बी के बाद ए, फिर बी के बाद ए, फिर देखिए ए बी ए बी, यानी ये रेगुलर, यानी एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है और इनकी लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। फिर कह रहा आता क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। दीर्घपरासी का मतलब ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए एक ईंट है, ऐसे ये मान लीजिए ईंट है, सॉरी ये थोड़ा सा लंबा बनाना पड़ेगा, ये मान लीजिए एक ईंट है और इस ईंट से एक क्या बन रहा है, क्या बनता है ईंट से, सबको पता है, ईंट से घर बनता है। अब देखिए एक प्रकार की ईंट है, ईंट की दीवार चल रही है। अब यहां से मान लीजिए एक ईंट की दीवार यहां से, यहां से, यहां से। अब देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये देखिए, और फिर यहां से मैं लेता हूं, फिर यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। देखिए ये क्या है, जो ईंट की दीवार है, ये लगातार इस क्रम में ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट ऐसे रखते जाते हैं और दीवार क्या होती है, बहुत ही ऊंची बन जाती है, फिर भी नहीं गिरती है। लेकिन अगर इसके बीच में यहां से कुछ ईंटों को हटा दे, यहां से कुछ ईंटों को हटा दे, यहां से इसको हटा दे, अब बताइए कैसे रुकेगी दीवार, ढह जाएगी। इसी प्रकार से जो ये कण होते हैं, अवयवी कण, ये निश्चित क्रम में जुटे हुए होते हैं। एक निश्चित क्रम में जब जुटे हुए होते हैं तो ये क्या होते हैं, दीर्घपरासी होते हैं, यानी लंबे समय तक टिके हुए होते हैं। सो आप देख सकते हैं, सो हम इंग्लिश में देखेंगे इसको, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है, जैसा कि आपने हिंदी में पढ़ लिया, अब आपको इंग्लिश में मैं दिखा दे रहा हूं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, द सबस्टेंसेस व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल्स, एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया, कॉन्स्टिट्यूट्स जो पार्टिकल्स होते हैं, इन्हीं को अवयवी कण कहते हैं हिंदी में, इसके पहले आपको बताया गया। कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल्स जो है एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स हैं, आर अरेंज्ड इन अ डिफिनिट जियोमेट्रिक, मतलब एक डिफिनिट जियोमेट्रिक, यानी अभी पहले भी मैंने बताया था कि ये डिफिनिट जियोमेट्रिक्स जो होती है, इनकी होती है पैटर्न, डिफिनिट जियोमेट्रिक पैटर्न इन 3 डायमेंशनल स्पेस आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जाम्पल यहाँ पे भी वही है, सिल्वर, आयरन, सल्फर, ईटीसी। जैसा कि यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर के द्वारा देखिए, यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बना के दिखाया गया। यहाँ पे देखिए आपको एक क्रिस्टल है जिसमें यहाँ पे एक बिंदु O है और यहाँ से इसकी सभी 3 कॉर्नर को मिलाया जा रहा है। एक देखिए यहाँ से इस कॉर्नर को ऊपर की तरफ ले गए हैं और इस कॉर्नर को यहाँ पे लाके मिलाया गया है, इस कॉर्नर को यहाँ पे मिलाया गया। इस कॉर्नर पे देखिए यहाँ पे मैंने Z मान लिया, इसको Y मान लिया, इसको X मान लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो कॉर्नर O है और यहाँ पे जो मेन बिंदु है आपका, ये जो मेन बिंदु से ये देखिए PX, ये क्या बिंदु है, PX, यहाँ पे भी हम P मान लेंगे। ये जो PX है, इस PX की तुलना में अगर देखा जाए तो जो O है, O के पास यहाँ पे आके देखिए ये जो लाइन है यहां से लेके यहां तक, ये जो लाइन है हमारी यहां से लेकर के यहां तक, ये कौन सी लाइन है, Z। और यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक जो ये लाइन गई हुई है, इस लाइन को हमने मान लिया Y। और यहां से लेकर के यहां तक ये जो लाइन है इसको हमने मान लिया X। तो यहाँ पे देखिए इसको माना PX, तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया P। और कितनी लाइनें हैं, कौन कौन सी हैं, X, Y और Z। तो देखिए P, X, Y, Z, यानी जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, 3 डायमेंशनल होती है, जो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ, सिल्वर, आयरन, सल्फर, ईटीसी। सो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपको नेक्स्ट स्टार्ट हो गया है।
सो अब हम लोग देखेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, इनमें संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था केवल लघु परासी होती है। लघु परासी मतलब, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जो लघु परासी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ईंट है, अगर ईंट को एक रेगुलर अरेंजमेंट में ना लगाया जाए तो दीवार ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती है। उसी प्रकार से ये जो है, इनमें संरचनात्मक इकाइयों की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, लघु परासी होती है। लघु परासी मतलब जैसे कुछ समय के लिए, जैसे मान लेते हैं हम ये कोई ईंट का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई ईंट की दीवार है, अगर वहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट ईंट बाय ईंट अगर रखते जाते हैं तो दीवार ज़्यादा लंबी होगी। लेकिन अगर बीच में दीवार के ईंट हटा दिया जाए, जैसे मान लीजिए ये ईंट की दीवार चल रही थी और इसमें ईंट की दीवार में क्या हो गया, कुछ समय बाद इसमें क्या किया गया, ये दीवार मान लीजिए यहाँ तक ये दीवार बन चुकी थी और इस दीवार से कुछ समय के लिए क्या कर दिया गया, कुछ ईंट को निकाल दिया गया। अब यहाँ से कुछ ईंट को हम निकाल दें, मान लीजिए इतने ईंट को हम गायब कर दें, तो क्या ये दीवार टिकी रहेगी? नहीं टिकेगी, दीवार ढह जाएगी। सो आप देखिए इसी प्रकार से जो यहाँ पे अरेंजमेंट होता है, जैसा कि हमने बताया क्रिस्टलीय में क्या होता है, अरेंजमेंट रेगुलर होता है। ए के बाद बी, फिर ए, फिर आता बी, फिर के बाद ए, फिर इसके बाद में बी ए बी, यानी अब्बा जैसे चल रहा है रेगुलर। आप देखते रहिए इसको कि रेगुलर अरेंजमेंट मतलब जहाँ पे भी हम देखेंगे आप खुद बता सकते हैं। जैसे यहाँ क्या आएगा, ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या आता है, ए आ गया, ए के बाद बी आ गया, बी के बाद फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर आपको पता नहीं यहाँ क्या आने वाला, फिर बी आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर ए आ गया। यानी ये जो व्यवस्था है ये क्या है, अनियमित व्यवस्था, अर्थात इनमें कणों की व्यवस्था क्रम अनियमित होती है। इनमें जो कणों की व्यवस्था क्रम जो है वो क्या है, अनियमित है। ऐसे जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जैसे कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि। सो आप इसको ध्यान से समझ लिए होंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो अब देखते हैं यहाँ पे एमार्फस सॉलिड। एमार्फस सॉलिड क्या होता है, जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए के बाद बी, बी के बाद ए, ये फिर बी आ गया, फिर बी आ गया, फिर बी आ गया, ए, ये इसके साथ, यानी इसका कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ए के बाद बी, बी के बाद ए, बी के बाद ए, यानी ये रेगुलर आप देख रहे हैं रेगुलर अरेंजमेंट में चल रहा है। सो आप यहां पर देखिए एमार्फस सॉलिड होता क्या, अक्रिस्टलीय ठोस को एमार्फस सॉलिड कहते हैं। एमार्फस सॉलिड द सबस्टेंस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन एनी रेगुलर अरेंजमेंट आर कॉल्ड एमार्फस सॉलिड। यानी जो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं रखा होता है, यानी जिनको हम रेगुलर अरेंजमेंट नहीं कर सकते जिनका, उन्हें हम क्या कहते हैं, एमार्फस सॉलिड कहते हैं। यानी इस प्रकार के substance whose constituents particles are not arranged in any regular arrangement, so उसे हम क्या कहेंगे, amorphous solid। एग्जाम्पल ग्लास, रबर, प्लास्टिक etc। सो आपको समझ में आ गया क्योंकि पहले ही मैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को हिंदी में बता चुका हूं। सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।